नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री राज नाइट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी के डेट में युक्तियुक्तकरण और शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसने सभी युवाओं का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। और जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये सरदर्द बन चुका है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होगी या फिर शिक्षक भर्ती निकलेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 2 अगस्त को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के आदेश जारी किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन 29 अगस्त को पिछले 2 दिनों में ये हल्ला मच गया था कि मौखिक रूप से यह आदेश वापस ले लिया गया है। हमने भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि ये जो आदेश है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इस पर जब तक कि नेक्स्ट कोई अपडेट नहीं आता तब तक के लिए ये स्थगित ही रहेगी। मतलब कि देखिए, इसका साफ-साफ है कि ये जो आदेश है इसमें कुछ अपडेट लाने की तैयारी में सरकार है और ये जो प्रक्रिया है, ये आगे आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। तो दोस्तों, अभी तक इसका कोई भी लिखित आदेश नहीं आया हुआ है, केवल मौखिक रूप से इसको बोला गया था। बीईओ, डीईओ अभी भी युक्तियुक्तकरण का रिपोर्ट बना ही रहे हैं, जो आजकल में रिपोर्ट सबमिट कर भी देंगे, है ना? जितना भी मतलब किसी प्रक्रिया चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है, केवल मौखिक रूप से ये बोल दिया गया था कि ये जो प्रक्रिया है स्थगित हम कर रहे हैं, बट ऐसा कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार को युक्तियुक्तकरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका स्पष्ट जवाब ये है कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था, उसके हिसाब से उनके पास बजट नहीं है ना? सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो भर्ती करा सके। ऐसे में अगर सफलतापूर्वक युक्तियुक्तकरण हुआ तो बड़ी संख्या में शहरी स्कूलों में रसूख राजनीतिक प्रभावों से जमे अतिशेष शिक्षकों के ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में तबादले होंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी शिक्षक होते हैं, अगर मान लीजिए उनका कोई जान-पहचान होता है, तो वो ऐसे इलाके में, ऐसे जगह पे अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं जहाँ पे उनको सुविधा होती है, घर से या फिर अन्य कारणों से, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, कहीं-कहीं पे स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जहाँ पे आवश्यकता कम है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, वो कम सेटअप वाले स्कूल में ज़्यादा जो टीचर रखे हुए हैं, उनको हटाना है, वहाँ से ट्रांसफ़र करना है और क जहाँ पे अधिक सेटअप वाले स्कूल हैं, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है? कम छात्र दर्ज संख्या वाले स्कूल नज़दीकी स्कूलों में मर्ज कर दी जाएगी। कैलकुलेशन यह है कि इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों की कमी की 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 15-20 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर फिर अपडेट नया लाया जाएगा। इसमें भी अधिकांश हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, क्योंकि यहाँ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की बहुत कमी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी हायर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर विषय विशेषज्ञ की कमी है, जैसे फिजिक्स के टीचर की, मैथ्स के टीचर की, केमिस्ट्री के टीचर की, तो ऐसे शिक्षकों की वहाँ पे कमी है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के 54,753 पद रिक्त हैं। जिसको वो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से पहले मतलब सही करेंगे, जितना उसके बाद रिक्त पद होंगे, उसके बाद उस पर सरकारी भर्ती का, शिक्षक भर्ती का अपडेट लाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे समझिए आप लोग कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का सरकारी फ़ॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपोज़िट कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, सभी स्कूल मर्ज होंगे, एक ही नाम से चलेंगे। कंपोज़िट स्कूल फ़ॉर्मूले के मुताबिक 2 या 2 से अधिक प्राइमरी स्कूलों या फिर 2 या 2 से अधिक मिडिल स्कूलों, प्राइमरी और मिडिल शालाओं, मिडिल और हाई हाई स्कूल और प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, एक शाला में चलते हैं, उनको केवल एक ही नाम दिया जाएगा और वो सारे को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और उसमें परिसर भी एक ही होंगे, ठीक है? अब दूसरा देखिए क्या है, समायोजन। समायोजन मतलब कि कम छात्र वाले स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल में छात्र संख्या 10 से कम होती है, तो उन्हें स्कूल के समीप में समायोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए मापदंड 500 मीटर तय किया गया है और दर्ज संख्या 30 से कम होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर रखी गई है और दर्ज संख्या 10 से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पर 2 स्कूल हैं और 30 से कम है शहरी क्षेत्र के लिए, तो उनका समायोजन किया जाएगा और मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी है और दर्ज संख्या 10 से कम है, तो उनका समायोजन किया जाएगा। ठीक है? इससे होगा होगा क्या? इससे सरकार को फ़ायदा ये होगा कि अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, मैन पावर भी उसमें कम लगेगा, स्टेशनरी व स्थापना व्यय में भी इसका कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? प्राइमरी से हायर सेकेंडरी में एक ही प्राचार्य होंगे, तीनों स्कूलों का एक ही मैनेजमेंट होगा। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अलग-अलग स्कूल होते हैं, तो मैनेजमेंट भी वहाँ पर अलग-अलग रखना पड़ता है, हेडमास्टर रखना पड़ता है, प्रिंसिपल रखना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक मर्ज हो जाएगा स्कूल पूरा, तो उसमें केवल एक ही प्राचार्य होंगे। जिला स्तर पर समितियाँ बनाई गई हैं।
युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के लिए विभाग ने विकासखंड और जिला स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने और निर्णय लेने का अधिकार जो है वो कलेक्टरों को दिया गया है। देखिए ऐसे सेटअप को लेकर के शिक्षक और स्कूल शिक्षा आमने-सामने है, जिस पर अभी आंदोलन चल रहे थे, जिसको लेकर के शिक्षक संघ जो है बहुत नाराज़ है। ये जो सेटअप के साथ खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइमरी में देखिए सबसे पहले क्या था कि 4 विषय होते हैं उसमें, है ना? पहली से लेकर 5वीं तक 4 विषय होते हैं और 20 पीरियड लेना होता है, जिसमें 1 एचएम और 2 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे केवल 2 शिक्षक होंगे, जिसमें 1 एचएम मतलब कि हेडमास्टर भी शामिल है और 1 सहायक शिक्षक होंगे। ये कब होगा? युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद। पहले का अगर हम लोग मान लीजिए सेटअप देखें, तो 1 हेडमास्टर 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन इसको 2 शिक्षक ही केवल किया जा रहा है, जिसको लेकर के जो शिक्षक संघ है, वो नाराज़ है। अगर मिडिल की बात करें हम लोग तो 6 विषय होते हैं, 18 पीरियड लेने होते हैं, तो 1 एचएम वहाँ पे दिया गया है और 4 शिक्षक दिए गए हैं, पहले के सेटअप के हिसाब से। लेकिन युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अगर होती है, तो वहाँ पे केवल 4 शिक्षक शिक्षक दिए जाएँगे, जिसमें एचएम भी शामिल है। अगर बात करें हम लोग हाई स्कूल की, तो 6 विषय होते हैं, 12 पीरियड होते हैं, 1 प्राचार्य होता है और 6 शिक्षक होते हैं। तो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद 6 शिक्षक होंगे केवल, जिसमें एचएम शामिल होंगे या फिर प्राचार्य शामिल होंगे। हायर सेकेंडरी में क्या होता है कि 32 पीरियड होते हैं, 1 प्राचार्य, 11 शिक्षक रखे गए हैं और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद ये हो जाएँगे 10 शिक्षक, जिसमें प्राचार्य भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेटअप है उसको बहुत कम कर दिया गया है, जिसको लेकर के शिक्षक संघ नाराज़ है और इसमें ऐसे में क्या होगी कि शिक्षक भर्ती मतलब नहीं निकलेगी ज़्यादा, ऐसा शिक्षक संघ का कहना है। युक्तियुक्तकरण से जुड़ी है शिक्षक भर्ती की कहानी। दोस्तों देखिए, युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, क्योंकि अगर ये हो गया तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, 4077 स्कूलों को ऐसे चिन्हांकित किया गया है जिसको बंद करना है। अगर मान लीजिए इतने स्कूल बंद होते हैं तो ऑटोमेटिकली शिक्षकों की कमी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, सवाल यही है बेरोज़गारों का कि लाखों बेरोज़गार युवाओं का एक सवाल कि आखिर कब निकलेगी 33,000 पदों पर भर्ती? इसका जवाब दोस्तों यही होगा कि मौजूदा बजट में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं दिया था। इस साल का भर्ती संभव नहीं है, ठीक है? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया। सरकार बनी तो लाखों युवाओं को उम्मीद जगी कि सरकार अपना वादा पूरा करते हुए जल्द प्रक्रिया लाएगी। बट लाखों बेरोजगार युवा दिन-रात पढ़ते रहे, ऑफलाइन, ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, बस इसी आस में कि आज-कल में भर्ती विज्ञापन जारी होगा। मगर कब होगा इसका कुछ भी अता पता नहीं है। यह बड़ा सवाल है और जब ये सवाल जो है शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा बड़ा है इसलिए किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया है। मगर सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने बजट 2024-25 में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं था। बाकायदा इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा भी हुई थी। बाद में हंगामा मचा तो आनन-फानन में इसकी नोटशीट चली गई है। दोस्तों, आज एक अपडेट और है इसी के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, आज उन्होंने फिर जब वो पीएमसी योजना के शुभारंभ पे पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने फिर से कहा अपने बयान में कि हमारा प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में बच्चों को मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन देना होगा। राज्य सरकार के बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये मतलब कि शुरू से ही ये बोलते आ रहे हैं कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन इनका कोई भी दबाव नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है कि जो भर्ती है वो कब निकलेगी या फिर इसका नोटिफ़िकेशन कब आएगा। केवल ये मतलब कि बातों में ही सिमट कर रह गया है कि शिक्षक भर्ती आएगी, आएगी। इसके मतलब कि बदले में सारे जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन सब मतलब की तरह से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही है कि कब इस पर भर्ती आएगी या फिर आएगी भी कि नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं इस पर क्या अपडेट आती है, राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।